अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें अदालत से बड़ी अहम है जी। एक तो आपको बताएंगे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बहुत ही एक अहम इजलास की सदारत की है और क्या उससे आउटकम निकलेगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक अहम इजलास था जेल इस्लाहात से मुतालिक, और इसके अलावा एक और अहम इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और ये इजलास उन्होंने 5 नवंबर को तलब किया है। और ये इजलास है जनाब जुडिशल कमीशन का। और जुडिशल कमीशन के इजलास पर सबकी नज़रें इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसी इजलास से आगे जो जजेस की तकर्री है वो भी होगी, आईनी बेंच के मामलात और कौन किधर खड़ा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आएंगी। और सबकी नज़रें लगी हुई हैं इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि इसको क्या पूरा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर इसको आईनी बेंच सुनेगा। इसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सवालात जन्म ले चुके हैं। इस पर आज वकला की तरफ से भी, वकला एक्शन कमेटी का भी आज इजलास हुआ है, उन्होंने भी कुछ डिमांड की, इस पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो गई है फाइनली तकरीबन 1 महीने बाद। और इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब में कुछ वापसी हुई है पुराने वाले अली अमीन गंडापुर की। क्या उन्होंने आज बात की है, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के हवाले से। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बात करेंगे, जिन्होंने आज जेल इस्लाहात से मुतल्लिक एक अहम इजलास की सदारत की। इस इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी मौजूद थी। इसके अलावा दीगर जो जाहिर है मुख्तलिफ जेल इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी शरीक थे और दीगर भी लोग शरीक थे। लेकिन इसमें 2 बहुत अहम शख्सियात भी शरीक थी। एक थी जनाब आहद चीमा साहब, जो कि आपको पता है कि PMLN के करीबी हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और जबकि दूसरी जो अहम शख्सियत जिनकी मैं बात करी हूँ वो खदीजा शाह हैं। खदीजा शाह के बारे में आप जानते हैं कि PTI के रहनुमा, जिन्होंने एक अच्छी खासी तवील जेल भी काटी और मुख्तलिफ जेलों में उनको इधर उधर बलूचिस्तान तक में भेज दिया गया था और 9 मई के मुकदमात में वो ज़ेर हिरासत थीं। तो बहुत ही पढ़ी लिखी और एक वेल रिप्यूटेड किस्म की खातून हैं खदीजा शाह, और आपको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली से बिलोंग करती हैं। और खदीजा शाह भी इस इजलास में शरीक थी। तो बेसिकली जो ख़वातीन ख़ुद एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद ऐसे हालात में जिन्होंने गुजारा किया, जेल में जाकर उन्होंने क्या मुश्किलात देखी और जेल में किस किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा इनपुट हो सकता था। और ये ज़बरदस्त काम किया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कि इन ख़वातीन को यहाँ पर मदऊ किया। और फिर आलिया नीलम साहिबा, जो ख़ुद भी एक ख़ातून हैं और चीफ जस्टिस भी हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी इसमें शरीक थी। तो ये एक दिलचस्प बात है कि इसमें खदीजा शाह की जो शिरकत है, जिन्होंने अपनी ज़ाहिर एक आपबीती भी सुनाई होगी इस इजलास में। तो कैदियों की तादाद को कैसे कम किया जाए, जो कैदियों को यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं क्या वो आलमी मयार के मुताबिक हैं, और अगर नहीं हैं तो उनको किस तरह से आलमी मयार के मुताबिक लाया जा सकता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन उमूर पर गौर किया गया। तो ये एक अहम इजलास था इस हवाले से। बाकी एक इजलास जो असल इजलास है मेन, उसके ऊपर अब सबका फोकस है और वो है 5 नवंबर का इजलास, जो है कि जुडिशल कमीशन का इजलास। इस इजलास की इस लिहाज से अहमियत है कि आखिर इसमें आईनी बेंच की तश्कील, आईनी बेंच के सरबराह की तश्कील के ऊपर बात होगी। बहुत से लोग इस बात को अब एक अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम बिल्कुल सजेस्ट किया जा सकता है चीफ जस्टिस की तरफ से। और उसकी एक वजह बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक भी वो हर बात में उनकी राय को मुकद्दम रख रहे हैं और उनको या उनके विजन को लेके जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अपने बाद उन्होंने अगर सीनियर भी किसी को अब रखा है सीनियरिटी लिस्ट में, तो वो भी अभी तक भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मंसूर अली शाह साहब को ही आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर नामजद करें वो। और अगर ऐसा होता है तो ये तो हुकूमत के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएगा कि जिसको अमल में ना लाने के लिए, जिसकी ताबीर रोकने के लिए उन्होंने ये पूरी 26वीं तरमीम की थी। वरना तो ना 26वीं तरमीम की ज़रूरत होती अगर मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बनाना होता और उन्होंने ही आईनी बेंच बनाने होते, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसी एक चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया। और आप देखिए कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फिर
किसी भी तरह खींच खांच के उसी तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल अभी ये कहना तो बहुत कबल वक्त होगा कि वो बन जाएंगे आईनी बेंच के सरबराह या नहीं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। अब बाकी जो सारा मामला है वो नंबर गेम के ऊपर हो सकता है कि किस अंदाज से कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस वक्त याह्या अफरीदी साहब के साथ खड़े होंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने मेंबर्स अपने नंबर्स कैसे पूरे करेगी। तो ये बहुत दिलचस्प नंबर गेम होने जा रहा है, और एक वोट जो है इधर से उधर होने पर पूरी जो गेम है वो हुकूमत के हाथ से निकल सकती है। तो ये जो 5 नवंबर का इजलास है ये इस लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी तरफ आज वकला की जो एक्शन कमेटी है उन्होंने भी एक इजलास किया, और इस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें हामिद खान, मुनीर मलिक और दीगर लोग शामिल थे। और उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि नहीं छड्डांगे, ये एक उनका नारा है जिसके साथ उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। और तहरीक है ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। वो कहते हैं कि वो इसको नहीं मानते, वो इसको आज़ाद अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने एक जल्द ही वकला कन्वेंशन भी, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक़िद करने का ऐलान भी किया है। तो वकला की वो तहरीक लॉन्ग अवेटेड उन्होंने अनाउंस तो कर दी है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हमने पहले भी 2-3 मरतबा सुन ली है। तो देखना यह है कि ये कितनी इस दफ़ा संजीदा कॉल हो सकती है इन रहनुमाओं की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ जो आज इस एक्शन कमेटी के इजलास में बात डिस्कशन में आई, जिसका उन्होंने बाज़ाब्ता मुतालबा भी किया, वो ये कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका जायज़ा फुल कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे, और 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है, ज़ाहिर अब ये चैलेंज हो चुकी है मुख्तलिफ बार्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से ये डिमांड की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ही मजाज है इसको सुनने की, और इसके लिए पूरा एक फुल कोर्ट बैठे, ना कि एक आईनी बेंच बैठे, क्योंकि वो आईनी बेंच तो खुद उस तरमीम से निकला है, और जब वो तरमीम ही अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है जिसके ऊपर फैसला आना चाहिए, तो फिर उसका केस आईनी बेंच मत सुने बल्कि फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही तो आईनी बेंच बनाना है। तो अभी चूंकि आईनी बेंच नहीं तश्कील पा सकता, वकला का ये मानना है कि आईनी तरमीम जो है उसको पहले देखना चाहिए। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि जायज़ बात ये कि फुल कोर्ट इसका जायज़ा ले, और इसके कभी इम्कान मौजूद हैं कि ये आवाज़ और तरफ से भी आ सकती है। हो सकता है जुडिशल कमीशन के अंदर भी इजलास में भी इसके ऊपर बात हो। अब दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे अलबत्ता 26वीं तरमीम का जो केस है वो लग चुका है, और उसके ऊपर आगे जवाब वगैरह भी मांगे गए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुन सकती 26वीं आईनी तरमीम का केस, लेकिन हाई कोर्ट सुन रही हैं, जो फिल वक्त इन्होंने तरमीम किया उसके नतीजे में ऐसा महसूस हो रहा है। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें वक्त आ गया है खुलने का, और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से हमें खुलती हुई नज़र भी आएंगी। अब जी आ जाते हैं इस बात की तरफ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो बहुत देर से इमरान खान साहब से मिले नहीं थे, और इसी वजह से कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं थे, और आज उनकी फाइनली इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और उन्होंने कहा है कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। और इसी बात का सबको मालूम था कि जब भी उनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब उन्हें एहतजाज के लिए बोलेंगे, और एहतजाज के हवाले से अब मेरी एक खबर जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होने जा रही है, इसकी तस्दीक होगी। कल के रोज़ जो मैंने एक व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख से पहले एक ऐलान किया जाएगा एहतजाज के लिए, जिसमें एक जगह पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे, और उसके बाद आइंदा का जो भी रोड मैप है वो दिया जाएगा। तो आज बिल्कुल हूबहू यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने बता दी है, और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर मुख्तलिफ काफ़िले पूरे मुल्क से यहाँ पर जमा होंगे, और उसके बाद आगे जो है एहतजाज का बाकायदा रोड मैप देकर ये तय किया जाएगा कि इस्लामाबाद जाना है या क्या डी चौक जाना है, या उसके बाद उनकी क्या मंजिल है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़े दिनों बाद दोबारा उसी जल तरंग में नज़र आए, और उन्होंने कहा कि जी अब हम आएंगे तो अब ये कोई भूल जाए कि हम वापस जाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब हम भी थक चुके हैं गिरफ्तारियां दे दे के, तो ये जो जुल्म का निज़ाम है कितने अरसे से चल रहा है, अब हमारी भी बस हो गई है, अब हम भी जितना बर्दाश्त कर सकते थे हमने कर लिया है, और अब हम इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। ये फाइनल कॉल होगी, और इसी वजह से जो पहले 8 नवंबर को पेशावर का जलसा फिक्स किया गया था, अब वो जलसा कैंसिल कर दिया गया, और उसको 9 नवंबर सवाबी इंटरचेंज में जलसे पर एक तरह से बदल दिया गया है, जहां पर तमाम लोग जमा हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पीटीआई की तरफ से जो भी एक डेट है या जो मंजिल है उसका तयन करके अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये अब जो प्लान है पीटीआई का ये सामने आ चुका है, और मैंने आपको कल ही इस बारे में ख़बर दी थी। आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से फ़ाइनल मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने
बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो ये एक अब ऐसी दर्द सर बनने जा रहा है हुकूमत के लिए कि एक तरफ PTI ये एहतजाज लेकर सड़कों पर होगी, दूसरी तरफ वकला जो हैं वो भी अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही खबर आती है कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट सुनेगा, तो वहाँ पर भी हुकूमत को पता है कि फुल कोर्ट में उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, यानी उसमें ज़्यादा जो जजेस हैं वो उस यानी आप कह सकते हैं कि याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, तमाम जो सीनियर जजेस हैं स्पेशली, वो सारे एक माइंडसेट के बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, और अगर उनके सामने ये तरमीम जाती है तो बज़ाहिर ये तरमीम रुकती हुई नज़र नहीं आती। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो हुकूमत के लिए हर तरफ से यूँ लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में नवाज शरीफ साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की है, और उन्होंने अमेरिका में ये गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा जी मुझे ना छेड़ा जाए, मैं बड़ा दुखी हूँ, और अगर मैं छिड़ा तो फिर बहुत कुछ खुलेगा और बड़ी बातें सामने आएंगी। तो बड़ा उन्होंने फिर से वही दुखी बातें करने की कोशिश की। इस पर मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दुख जो हैं वो पता नहीं कब ख़त्म होंगे, क्योंकि बज़ाहिर देखा जाए तो हमें तो ये नज़र आता है कि उनके दुखों का दावा हो चुका है, उनके तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं, उनके जो भाई हैं वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बावजूद इसके कि उनके पास मैंडेट नहीं था। इसी तरह से उनकी जो साहबजादी हैं वो वज़ीर आला बना दी गई हैं, बावजूद इसके कि वो मैंडेट नहीं रखती थी। तो इसी तरीके से उनके लिए जितने चीज़ें की जा सकती थी, उनके मुखालिफ को दीवार से लगाया गया है, मुखालिफ को जेल में डाला गया है, उनके ऊपर बीसियों सैकड़ों मुकदमात बनाए गए हैं, पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें करने की जितनी ख्वाहिशात हो सकती थी वो सारी पूरी कर दी गई हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज भी खुश नहीं हैं, और अभी तक भी उनका जो गम है वो किसी तरह भी कम नहीं होता। अब पता नहीं उन्हें किस चीज़ का गम है, लेकिन बहरहाल वो एक लाइलाज किस्म के दुख में मुब्तला हो चुके हैं जो किसी तौर भर ही नहीं रहा है उनका ज़ख़म। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो है वो PIA ख़रीदना चाहती हैं, और अगर वो ऐसा ना भी करें तो वो एक पंजाब की अपनी एयरलाइन भी बनाना चाहती हैं, पंजाब एयरलाइन के नाम से। और कल इस बारे में ये खबर भी आई थी कि KP हुकूमत ने भी PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है, और इस सिलसिले में बाकायदा बिडिंग के लिए ख़त भी लिखा है। तो एक तरफ KP हुकूमत भी इंटरेस्टेड होगी PIA ख़रीदने में, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी ये खबर सुना रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा भी जो हैं वो PIA ख़रीदना चाहती हैं, और अगर वो नहीं भी ख़रीद सकें तो वो एक अपनी मीन्स के अलग से एक नई एयरलाइन जो है वो खड़ी करना चाहती हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई अगर उनके पास कोई ऐसा तजुर्बा या ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई हल मौजूद है कि किस तरह से एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है, तो क्या वजह है कि वो हल जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताया जा रहा। अगर मरियम नवाज़ इतनी कॉम्पिटेंट हैं तो वो इस सिलसिले में क्यों अपने चचा साहब की क्यों हेल्प नहीं कर रही, या अगर नवाज शरीफ साहब के जहन में PIA को बेहतर बनाने का कोई फार्मूला मौजूद है तो वो फार्मूला शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बताते। तो ये एक अजीब सी बात है कि आप कह रहे हैं कि जी हमने अलग से खड़ी करनी है या हम ख़रीद कर उसको ठीक कर देंगे। तो भाई फिर आप अभी तो आपके पास ही है ना, सरकार तो आप ही की है, तो आप उसको अभी क्यों नहीं मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील कर देते। तो ये अपने आप में एक तज़ाद है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनके पास अभी तक कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा हल नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि मईशत को अपने पाँव पे कैसे खड़ा करना है। अब बातें आप कह लें, अदादोशुमार कह लें, स्टॉक एक्सचेंज की छलांगें दिखा दें, वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत हाल तो यही है कि आम आदमी का जीना इस दौर में ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। और उसके बाद जो ये थोड़ी बहुत महंगाई की भी बात कर रहे थे, उसमें भी सिर्फ रफ्तार में कमी आई थी, और अब वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी है, और अब दोबारा वो डबल फिगर में भी आ चुकी है, और आगे मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो आपने दिखानी है तस्वीरों में, इश्तिहारात में, वो बेहतरीन है। तो इश्तिहारात आप इतने दीजिए कि आपके तमाम जो अखबारात हैं, जो चैनल्स हैं, वो आपको ये दिखाएं कि जी वाकई बहुत काम हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त, जैसे मैंने आपको कल भी ये खबर दी थी, कि पंजाब जो है वो अपने बजट में सबसे पीछे जा रहा है। खसारे का बजट है पंजाब का इस वक्त, जो 3 माह का एक पूरा जायज़ा सामने आया है। तो ये जो है सारी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, सनसनीखेज़ भी हैं, और काफ़ी फ़ैसला कुन भी होने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।